तो कपट होता क्या है? एनी एक्ट टू डिसीव द अदर पार्टी इज कॉल्ड फ्रॉड। किसी दूसरे पक्षकार को धोखा देने के उद्देश्य से किया गया कार्य कपट कहलाता है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 17, fraud means and includes any of the following acts committed by a party to a contract or with his connivance or by his agent with intent to deceive or induce a person to enter into a contract। धारा 17 के अनुसार जब अनुबंध के एक पक्षकार द्वारा उसकी अपेक्षा से अथवा उसके प्रतिनिधि द्वारा दूसरे पक्षकार या उसके प्रतिनिधि को धोखा देने अथवा उसको अनुबंध के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से निम्नलिखित कार्यों में से कोई कार्य किया जाता है तो कहेंगे कि उसने कपट किया है। तो निम्नलिखित कौन कौन से कार्य हैं? वो है नंबर 1, द सजेशन दैट ए फैक्ट इज ट्रू व्हेन इट इज नॉट ट्रू। किसी असत्य बात को सत्य बताना। यदि कोई पक्षकार जानबूझकर कोई असत्य तथ्य बताता है अथवा कोई ऐसी बात बताता है जिसके सत्य होने का उसे स्वयं विश्वास नहीं है तो वह कपट के लिए दोषी होगा। तो इसके लिए एक उदाहरण लेते हैं। जैसे ए बी से गाय खरीदता है। बी उससे कहता है कि गाय मेरे विचार से 10 किलो दूध देगी, परंतु गाय केवल 8 किलो दूध देती है। ये कपट नहीं है। परंतु दूसरी उदाहरण देखते हैं। ए एक जूता बी को बेचता है तथा कहता है कि ये कॉफ लेदर का है, जबकि वह स्वयं जानता है कि जूता साधारण चमड़े का है। इसलिए ए द्वारा असत्य बात कहना कपट है तथा अनुबंध बी की इच्छा पर व्यर्थनीय होगा। उसके बाद नंबर 2, एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ ए फैक्ट, जानबूझकर तथ्य का छुपाव। यदि कोई व्यक्ति अनुबंध में ऐसे तथ्य का छिपाव करता है जिसे बताना उसका कर्तव्य है तो वह कपट का दोषी होगा। परंतु साधारण नियम यह है कि वस्तु के क्रय करते समय वस्तु के गुण, मात्रा, मूल्य आदि के संबंध में क्रेता को स्वयं सावधान रहना चाहिए। वह यदि कोई वस्तु खराब भी खरीद लेता है तो उसके लिए विक्रेता दोषी नहीं होता, क्योंकि विक्रेता का यह कर्तव्य नहीं है कि वह क्रेता को सभी संबंधित तथ्य बताए। वह केवल उन तथ्यों को बताने के लिए बाध्य है जो साधारण जांच तथा बुद्धि से नहीं जाने जा सकते। केवल जानबूझकर तथ्य का छुपाव उस समय तक कपट की श्रेणी में नहीं आता जब तक कि तथ्य को बताना विक्रेता का कर्तव्य ना हो। अर्थात जहां अनुबंध पूर्ण सद्भावना एवं विश्वास का हो, विक्रेता को तथ्य का छिपाव नहीं करना चाहिए। उदाहरण के लिए, अशोक एक मोटरसाइकिल विजय को बेचता है जिसमें एक ऐसी खराबी है जो साधारण ज्ञान तथा जांच से नहीं देखी जा सकती। अशोक जानबूझकर इस तथ्य को छिपा लेता है। यहाँ अशोक ने कपट किया है, अतः अनुबंध विजय की इच्छा पर व्यर्थनीय होगा। उसके बाद तीसरा है हमारे पास प्रोमिस विद द इंटेंशन ऑफ नॉन परफॉर्मेंस, पूरा ना करने के अभिप्राय से दिया गया वचन। यदि एक पक्षकार अनुबंध का पालन ना करने के विचार से दूसरे पक्ष से अनुबंध करता है तो ये कपट होगा। उदाहरण के लिए, ए बी से ऋण लेता है तथा ऋण चुकाने का वचन देता है, परंतु वास्तव में ए का विचार ऋण की वापसी चुकाने का नहीं है। इस दशा में ए कपट का प्रयोग कर रहा है, परंतु किसी पक्षकार के अनुबंध खंडन से ही ये नहीं माना जा सकता कि अनुबंध करते समय उसका अभिप्राय निष्पादन का नहीं था। इसके नेक्स्ट है हमारे पास फोर्थ पॉइंट, एनी अदर एक्ट डन टू डिसीव और ए फ्रॉडुलेंट एक्ट, कोई भी ऐसा कार्य अथवा भूल जिसे राजनियम कपट में घोषित करता है। ठीक है, ये पांचवा पॉइंट हम बोल रहे हैं, एनी एक्ट और अमिशन डिक्लेयर्ड टू बी फ्रॉडुलेंट बाय लॉ, कोई भी ऐसा कार्य अथवा भूल जिसे राजनियम कपट में घोषित करता है। ऐसे कार्य या भूल जिसे राजनियम द्वारा कपट पूर्ण घोषित किया गया हो कपट कहलाते हैं। जैसे कंपनी अधिनियम के द्वारा विवरण पत्र में असत्य कथन कपट माना गया है। दिवालिया अधिनियम के अंतर्गत यदि दिवालिया अपनी संपत्ति का हस्तांतरण
अपने लेनदारों को धोखा देने के विचार से करता है तो ये कपट माना जाएगा। अब फोर्थ पॉइंट देख लेते हैं क्या है। एनी अदर एक्ट डन टू डिसीव और ए फ्रॉडुलेंट एक्ट, धोखा देने के आशय से किया गया कोई अन्य कार्य। मनुष्य कपट करने के लिए नए ढंग निकालने में चतुर होता है, इसलिए कपट के कार्यों को किसी निश्चित परिभाषा तक सीमित रखना कठिन है। यह उपधारा उन सभी कार्यों को कपट मानती है जो अन्य उपधाराओं में उल्लेखित नहीं है तथा जिसके द्वारा कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को धोखा देकर उसे अनुबंध में पक्षकार बनाने के लिए प्रेरित करता है। इसमें चालाक व्यक्तियों द्वारा प्रयुक्त चालाकी, चालें, छल, दंभ को भी सम्मिलित किया जाता है। नंबर 6, समटाइम्स साइलेंस इज आल्सो फ्रॉड, कभी कभी मौन रहना भी कपट होता है। धारा 17 की व्याख्या के अनुसार आमतौर पर मौन कपट नहीं होता, भले ही उससे किसी व्यक्ति की अनुबंध करने की इच्छा पर प्रभाव पड़े, परंतु यदि परिस्थितियां ऐसी हैं कि मौन रखने वाले व्यक्ति का बोलना वैधानिक कर्तव्य है तो उस दशा में मौन कपट कहलाता है, अथवा यदि मौन स्वयं बोलने के बराबर है तब भी मौन कपट होगा। तो इसमें हम एक उदाहरण मान लेते हैं। ए किसी दुकान से जाके किसी वस्तु को खरीद रहा है और उस वस्तु की ठीक जांच करनी है, तो जांच करना जो है वो संभव नहीं है खरीदने वाले के लिए। तो खरीदने वाला व्यक्ति क्या कर रहा है, वो जो दुकान का मालिक है, ठीक है, वो उसको पूछता है कि क्या इस वस्तु में कोई खराबी तो नहीं है, ठीक है। मालिक उसका मौन रहता है, लेकिन नौकर उसका बोलता है कि नहीं नहीं बिल्कुल ये ठीक है वस्तु, ठीक है, और वो व्यक्ति उस वस्तु को खरीद लेता है। तो इस स्थिति में क्या है कि मालिक ने मौन रहकर क्या किया है, कपट किया है, यानी कि वहाँ पे मालिक का बोलना जरूरी था। नौकर ने तो बोल दिया कि वस्तु ठीक है, लेकिन जो खरीदने वाला है जब मालिक से पूछ रहा था कि क्या उस वस्तु में कोई नुक्स तो नहीं है, तो मालिक उस समय मौन रहता है, लेकिन नौकर बोलता है कि ठीक है। तो इस अवस्था में हम यही बोलेंगे कि मालिक ने उस समय कपट किया है, फ्रॉड किया है।